नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। यूनाइटेड नेशंस ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू इस्लामोफोबिया जाहिर किया है। यानी हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 15 मार्च की बैठक में ये ठराव पास किया है। इस्लाम से डरना या घृणा रखना, मुसलमानों से डरना की नापसंद करने की भावना रखने को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स है। पिछले कई सालों से मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति और इस्लाम के मानने वालों के प्रति घृणा का वातावरण पैदा हुआ है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये ठराव पास किया है कि 15 मार्च के दिन हर साल इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे मनाया जाए। ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में OIC की तरफ से पाकिस्तान ने रखा था। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। OIC के 57 देशों के साथ चाइना और रशिया ने भी इनको वोट दिया। देखने वाली बात यह है कि चाइना खुद मुसलमानों को पसंद नहीं करता। चाइना में कई मस्जिदें तोड़ दी गई है और वहाँ के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिका ने तो हद ही कर दी। अमेरिका ने कई महीनों पहले US असेंबली में इस्लामोफोबिया के फेवर में बिल पास कर दिया है। इनका कहना है कि मुसलमानों को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। एंटी इस्लाम लोगों की कई कंप्लेंट्स आती है। अमेरिकन मुसलमान की सुरक्षा और मानवता के नाम पर ये बिल पास कर दिया गया और अमेरिकन सेनेट ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस्लामोफोबिया का विरोध किया है, जिसमें फ्रांस, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज शामिल है। UN असेंबली में जब ये प्रस्ताव रखा गया तब भारत के प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि दुनिया में अत्याचार सिर्फ इस्लाम पर ही नहीं हो रहे हैं, दूसरे कई धर्मों को भी ये सहन करना पड़ रहा है। भारत में सभी धर्मों को मान और इज्जत दी जाती है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, जोरास्ट्रियन हो या यहूदी हो। लेकिन दूसरे कई देशों में इनको बहुत सहना पड़ रहा है। सिर्फ अब्राहम रिलीजन ही इसके शिकार नहीं है, नॉन अब्राहमिक रिलीजन भी है। एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट और एंटी सिख फोबिया भी दुनिया में पनप रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बहामियन बुद्धा का तोड़ा जाना, गुरुद्वारा पर अटैक होना, मंदिरों पर अटैक होना, मंदिरों में मूर्तियों का तोड़ा जाना, ये सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हिंदुइज्म के 1.2 बिलियन फॉलोअर्स है, बुद्धिज्म के 535 मिलियन फॉलोअर्स है और सिखिज्म के 30 मिलियन फॉलोअर्स पूरी दुनिया में है। इसीलिए इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया होना चाहिए। किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सब धर्मों को ध्यान में रखकर रिलीजियोफोबिया डे होना चाहिए। अगर एक धर्म को प्राथमिकता दी गई तो यूनाइटेड नेशंस धर्मों में बंट जाएगा। हम सबको एक ही मंच पर साथ मिलकर दुनिया की खुशहाली के लिए काम करना होगा। यानी तिरुमूर्ति ने भारत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत इस्लामोफोबिया डे का विरोध कर रहा है। फ्रांस के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि दूसरे धर्मों को छोड़कर सिर्फ एक धर्म को महत्व देना ठीक नहीं है। यानी फ्रांस ने भी इस्लामोफोबिया के प्रस्ताव का विरोध किया और उसे मानने से इनकार कर दिया। As a pluralistic and democratic country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed over the centuries those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. Examples abound: the destruction of the Bamiyan Buddhas, violation of Gurudwara premises, massacre of Sikh pilgrims in Gurudwara, attack on temples, glorification of breaking of idols in temples, etc., contribute to the rise of contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions. Mr. President, Hinduism has more than 1.2 billion followers, Buddhism more than 535 million, and Sikhism more than 30 million spread out around the world. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than single out just one. We hope that the resolution adopted today does not set a precedent which will lead to multiple resolutions on phobias based on selective religions and divide the United Nations into religious camps.
It is important that the United Nations remains above such religious matters which may seek to divide us rather than bring us together on one platform of peace and harmony and treat the world as one family. I thank you. 3 साल पहले न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में 2 मॉस्क पर अटैक हुआ था जिसमें 50 मुस्लिम की मौत हो गई थी। ये अटैक 15 मार्च को ही हुआ था और उसी की याद में इन्होंने इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को रखा है। ऐसे तो दुनिया में कई जगहों पर मुस्लिम्स पर अटैक होते रहते हैं, इनका विरोध होता रहता है क्योंकि इनको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इस्लाम को आतंकवाद के साथ सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी प्रवृत्तियाँ होती है वहाँ इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले जिहादी लोग हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठन इस्लामिक देशों से है। जिहाद के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता है, उनको आतंकी कैंप्स में भर्ती किए जाते हैं, बदले की भावना इनमें पैदा की जाती है। ये सब बातों के चलते दुनिया में इस्लाम के प्रति हेट्रेड पैदा हो रहा है और इसीलिए यूएन दुनिया में इस्लाम की छवि को सुधारना चाहता है क्योंकि किसी भी अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम के मानने वालों पर भरोसा नहीं रहा है। कोई भी धर्म के लोग इस्लाम के मानने वालों के साथ एक मंच पर आना नहीं चाहता और अगर सब धर्म के लोग एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे तो वन वर्ल्ड रिलीजन का सपना अधूरा रह जाएगा। हमने देखा है कि इस्लाम को बनाकर ये लोग क्रिश्चियंस और मुसलमान को साथ लाना चाहते हैं। अब्राहमिया रिलीजन को बनाकर ये लोग क्रिश्चियंस, मुस्लिम और यहूदियों को साथ लाना चाहते हैं और अब इनके साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी साथ में लाना चाहते हैं ताकि वन वर्ल्ड रिलीजन का एजेंडा साकार हो सके। इस्लामोफोबिया जैसी कंट्रोवर्सी फैलाकर ये लोग हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। इस्लामोफोबिया लाते ही दूसरे धर्म के देशों ने कहा कि एक धर्म को महत्व न दिया जाए, सब धर्मों को साथ मिलकर रिलीजियोफोबिया डे मनाना चाहिए। सब रिलीजन को साथ मिलकर एक मंच पर आकर दुनिया की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म के प्रति जो फोबिया है उसे मिटाकर साथ मिलकर रहना चाहिए। यही एजेंडा इन शैतान के पुजारियों का है। इस्लामोफोबिया और रिलीजियोफोबिया के नाम पर ये लोग हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यूएन को कौन चला रहा है। यूएन को सीक्रेट सोसाइटीज चला रही है। दुनिया में जो कुछ भी वर्ल्ड लेवल पर होता है वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे सीक्रेट सोसाइटीज के प्लान्स होते हैं। एक तरफ यूएन ऐसे फोबिया डे मनाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा कि ये युद्ध न तो आगे बढ़ रहा है और न तो खत्म हो रहा है, बस निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और उनकी संपत्ति खत्म की जा रही है। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों कि दुनिया में जो कुछ भी बड़े लेवल पर होता है वो प्री प्लान्ड होता है। सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है। इनका एजेंडा जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए सब धर्मों को मिलाना होगा और वन वर्ल्ड रिलीजन लागू करना होगा। ये होने के बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड लीडर और वन वर्ल्ड करेंसी लाना इनके लिए आसान हो जाएगा। इन शैतान के पुजारियों का आखिरी मकसद ये है कि यरूशलेम में तीसरी हैकल बनाई जाए और वहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक लीडर बिठा दिया जाए, एंटी क्राइस्ट को बिठा दिया जाए। दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियां सच होती जा रही है। शैतान दुनिया पर हावी होता जा रहा है। वो दुनिया पर राज करने के लिए बेताब है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शैतान हारा हुआ शत्रु है। यीशु मसीह हमें बचाने वाला है, वो ही हमारा चरवाहा है, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।